अगर मैं अपराध की बात करूं तो अपराध यानी ऑफेंस को दो कैटेगरी में बांटा गया है। पहली कैटेगरी है कॉग्निजेबल ऑफेंस और दूसरी कैटेगरी है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस यानी संज्ञेय मामले में पुलिस के द्वारा एफआईआर दर्ज किया जाता है। वहीं अगर मैं बात करूं दूसरी कैटेगरी की, कैटेगरी आती है आपके नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस को ही हम गैर संज्ञेय अपराध भी कहते हैं। अब इन दोनों अपराधों को लेकर क्या प्रावधान दिया गया है? देखिए, अगर मैं बात करूं कॉग्निजेबल ऑफेंस को लेकर तो इसके तहत पुलिस के द्वारा एफआईआर दर्ज करवाया जाता है और इसे लेकर प्रावधान दिया गया है सेक्शन 173 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत। वहीं अगर मैं बात करूं गैर संज्ञेय अपराध की, जिसे हम नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कहते हैं, इसे लेकर प्रावधान दिया गया है सेक्शन 174 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत। ऐसे मामले जो गैर संज्ञेय होते हैं, इन तरह के मामलों में एफआईआर दर्ज न करते हुए थाने में एनसीआर रिपोर्ट दर्ज किया जाता है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। अक्सर हम इंटरव्यू में भी कंफ्यूज हो जाते हैं। सवाल पूछा जाता है कि ऐसे मामले जो कि नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं, उसे लेकर किस प्रावधान के तहत एफआईआर दर्ज कराया जाता है। तो यहाँ पर आपका जवाब होगा कि सर, जो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं, इस तरह के मामलों में एफआईआर दर्ज न कराते हुए नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के मामले में एनसीआर रिपोर्ट थाने में दर्ज किया जाता है। थोड़ा सा अगर हम आगे बढ़ें तो एफआईआर के बाद इन्वेस्टिगेशन किया जाता है। इन्वेस्टिगेशन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के द्वारा किया जाता है। वैसी स्थिति में जिस मामले को लेकर एफआईआर दर्ज हुआ है वह मामला सत्य पाया जाता है या तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के द्वारा जो रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट किया जाएगा उसे हम चार्जशीट या चालान कहते हैं। वहीं अगर मैं बात करूं पुलिस के द्वारा जो इन्वेस्टिगेशन किया जाता है और उस इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो पुलिस को फाइंडिंग मिलती है, उसके आधार पे पुलिस को लगता है कि मामला सत्य नहीं है, तो ऐसी स्थिति में पुलिस के द्वारा फाइनल रिपोर्ट या फिर क्लोजर रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट किया जाता है और इसे लेकर प्रावधान दिया गया है सेक्शन 193 के सबसेक्शन 3 ऑफ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के तहत।